बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाजरीन, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पॉलिटिक्स कुछ भी कहीं एक जगह पर हमें दिखाई नहीं दे रही। बदलता माहौल है, बदलता मौसम है। ऑपोजिशन कभी बदल जाती है, कभी पीडीएम के जो अरकान हैं, उनकी मुश्तरका पार्टीज हैं, उनका लहदा बयानिया आ जाता है। हुकूमत वक्त की अगर बात की जाए तो हुकूमत वक्त दावेदार ज़रूर हैं कि इंशाल्लाह चेंज ज़रूर आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अभी तक महंगाई वहाँ पर है, जो बेरोजगारी है वो वहाँ पर ही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा हमारा मसला अनएम्प्लॉयमेंट है। कि जितने बच्चे, जो हमारी यूथ है वो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन आगे मौके ही नहीं है। तो क्या ये भी वजह है कि जो क्राइम की शरह है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे मौके ही कोई नहीं मिल रहे? इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लेबर विंग, जो जब भी कोई भी मुल्क हो, वो डिपेंड करता है उसकी लेबर के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, कि वो आया खुश हैं, वो उनकी घर का चूल्हा जल रहा है, हलाल तरीके से सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मुल्क के कई हिस्सों में बेरोजगारी बिल्कुल सर उठाए फिर रही है, और जो लेबर विंग है और जो मजदूर लोग हैं वो हमें खासे खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या इस तरह की वजह है कि खान साहब के जो दावे हैं, अभी तक जो कहा जाता था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, अब कहा जाता है कि हम अपनी मुद्दत कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो डिफरेंस आ गया बयानिए में, ये क्या, इस पर भी बात करेंगे। और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो ट्रंप की जो हुकूमत थी वहां पर, उसकी अपनी पार्टी के जो बंदे हैं, जो सीनियर अरकान हैं, उन्होंने ही ट्रंप से उनकी लड़ाई हो गई आपस में, और गुफ्तगू कुछ इस तरह की। और उनका ये कहना है कि ट्रंप को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट भी कुछ शर पसंद नासिर जो हैं वो आए, और उन्होंने जो वहां पे गवर्नमेंट है, जो बाइडेन साहब की, कोशिश की कि उनको ब्लैकमेल किया जाए। इससे इंतजामिया और वहां की जो आवाम है वो खासी नाराज थी। लेकिन ट्रंप साहब ने इस चीज को सराहा, और उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरे फैंस हैं, मेरे चाहने वाले हैं, और वो ये चीजें कर सकते हैं। और ये चीज, उनका ये जो बयानी है, ये हाइप क्रिएट कर गया। और अगर इंडिया की बात की जाए तो मोदी सरकार चाय बेचने वाला जो है, जुल्म सितम की जो दास्तान है वो रकम करते हुए जा रहा है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि अगर किसी को मरता हुआ आप देख रहे हैं और उसको नहीं बचा रहे, उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, तो कल को आपके अपने बंदे भी मर सकते हैं, तो उन पर भी जुल्म हो सकता है। तो तब कौन देखेगा, तब कौन बचाएगा? और ये एग्जाम्पल जो है बिल्कुल इंप्लीमेंट होते हमें इंडिया में दिखाई दे रही है, कि हिंदुस्तान में जहां पर मुसलमानों के साथ कत्लो गारत का सिलसिला जारी था, कश्मीर के अंदर कत्लो गारत जारी थी, इसी तरह अब वो पागल हो गई। हिंदुस्तान हुकूमत जो है वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। मोदी साहब बिल्कुल मतलब 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर गए हैं, और अब वो अपने ही शहरियों को, अपने इंडियंस के खिलाफ स्टार्ट हो गए हैं। उसमें सिख बरादरी की अगर बात की जाए, वो खासी नाराज दिखाई देती है, और वो एक अलहदा मूवमेंट के चक्रों में भी हैं। और अल्लाह करे कि उनको भी आजादी मिले, असल इंसानियत बचनी चाहिए। और उसके साथ अगर किसानों की बात की जाए तो जो इंडिया के किसान है, वो उन पर इतनी मुश्किल आई हुई है कि उनके खिलाफ, एक किसान के खिलाफ, कि जो पूरा पूरा साल वेट करता है कि जी हम बीज बोएंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद फसल आएगी, वो हम बेचेंगे, हमारा घर का रोजगार जो चूल्हा है वो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन मोदी सरकार किसानों को भी जुड़ गए, इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ 3 बिल जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो सानिया कोयटा हुआ था, उसके अंदर बिल्कुल अफसोस वाली बात है कि बहुत से मुसलमान जो है वहां पर उन्होंने शहादत नोश फरमाई। जहां पे इमरान खान साहब वहां पर गए, बेशक देर से गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वहां पर वो देर से गए, लेकिन वो वहां पर पहुंचे, और उसके बाद आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो लवाहिकीन है, उनकी जो बच्चे हैं वहां पर, उनको हौसला दिया और उनसे वादा किया कि इस तरह के जो वाकयात उनके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। पाक फौज शहादतें नोश करते आ रहे हैं, और अब भी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए शहादतें देने के लिए वो तैयार है। अवाम उनके साथ रहे और उन पर यकीन रखे, और बिल्कुल पूरा पाकिस्तान हमारी आर्मी के साथ साथ है। और अगर लास्ट में नैब की बात करें तो नैब बेकाबू होता दिखाई दे रहा है हमें। 6 और जो बंदे सीनियर अरकान है, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनका नाम आ गया, उनकी इजाजत भी मिल गई। अब उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो भी स्टार्ट होगी। उनमें अवैस मुजफ्फर भट्टी साहब, अनवर साल साहब, जाम खान शोरो साहब, सजाद हैदर साहब, जुल्फकार मेमन और इम्तियाज सोलंकी, डॉक्टर अहमद नदीम। अब ये तैयारी पकड़ लें, नैब इनकी तरफ आ रही है।
पूरी कौम देखती तो नैब की तरफ ये है कि ये इंक्वायरी करे और जो करप्ट नासिर है उनकी निशानदेही करे और जो हमारा लूटा हुआ पैसा है वो जल्द अज जल्द वापस हमारे कौमी खजाने में आ जाए। लेकिन वो क्यों नहीं आ पा रहा है या अभी तक कितनी रिकवरी होगी ये भी हम यहाँ पर जानते हैं। मैं टाइम बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ आता हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले एक उस्ताद, एक कॉलमिस्ट और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कहीं नजर नहीं आती थी तो ये इंसान नजर आते थे हर जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से इमरान खान के साथ जद्दोजहद में उनके साथ शामिल है और इंसाफ जफाकश वर्कर्स फेडरेशन जो है पंजाब की उसके भी वो चेयरमैन है। और जो एक घर का ख्वाब दिखाया गया इमरान खान की तरफ से, इंशाल्लाह हमारी दुआ वो पूरी हो, तो वो भी अमीन ज़की साहब के अंडर है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अवाम तक जो ये सहूलियात है वो पहुंच सकें। तो ये अमीन ज़की साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया सर। सर पहले हुकूमत वक्त की तरफ, आप ही की तरफ हम आते हैं सर। सर अगर लेबर विंग की बात की जाए, ये इंसाफ जफाकश वर्कर्स की बात की जाए या आम जनरल पब्लिक की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि जो वादे किए गए थे कि वो उस तरह निभाए जाएंगे, वो इस तरह बिल्कुल वादे वैसे वफा हो रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये जो जफाकश वर्कर्स फेडरेशन है जी जी इसका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले किसी सियासी पार्टी ने आज तक ये नहीं बनाई फेडरेशन। राइट। वो लेबर विंग तो जरूर बनाते रहे हैं, हर पार्टी के अंदर लेबर विंग रहा है जी। और लेबर विंग के अंदर लेबर मजदूर नहीं होते बल्कि वो पार्टी के कारकुनों को ही लेबर विंग में उसको उनको ओहदे दिए जाते हैं। लेकिन असल मोटिव तो मजदूरों की खिदमत है। हाँ, वो उसके लिए ये जो इंसाफ जफाकश वर्कर्स फेडरेशन बनाई गई है ये किसी सियासी पार्टी ने पहली दफा बनाई है और ये तहरीक इंसाफ ने बनाई है। बिल्कुल, ये सेहरा आपको ही जाता है। और सबसे पहले ये मुझे खान साहब ने कहा कि आप इसको बनाएं, तो इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि कम से कम 4-5 लेबर यूनियन मुख्तलिफ अदारों की वो आपके साथ उनका अलाइंस बने, वो आपकी इस फेडरेशन के अंदर आए। राइट। तो लाहौर में, मुल्तान में, जिस तरह लाहौर में LDA है, वासा है, PHA है, मुल्तान PHA है, तो इस तरह करके वो लोग, उनके जो ओहदेदार थे वो हमारे भी ओहदेदार बने। राइट। तो इस तरह करके अब मेरी ये पिछले 2 महीने से ये हुई है रजिस्टर्ड, तो 2-2.5 महीने से इस पे मेरी पूरी कोशिश है और मैं अपनी टीम के साथ लेबर यूनियन जहाँ जहाँ भी हैं उनसे हम आने वाले बजट के लिए बड़ी सिफारिशात ले रहे हैं, प्रपोजल्स ले रहे हैं कि क्या हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश करें, फिर ऊपर सेंटर में भी हम पेश करें। तो फिलहाल तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश करेंगे। इसमें मेरी एक और जद्दोजहद है अपनी टीम के साथ मिलकर कि जो मिनिमम वेज है या सैलरी है वो 17,500 है। अच्छा। तो उसके लिए मेरी ये कोशिश है, मैंने खान साहब को भी लिखा है, मैंने पंजाब गवर्नमेंट से भी किया है कि कम से कम सैलरी जो है ना 25,000 तक की जाए, क्योंकि मुझे अक्सर लेबर यूनियनों ने भी ये कहा कि ये बजट से पहले ये हो जाए, फिर बजट में जो 15% 20% सैलरीज बढ़ेंगी उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि महंगाई की तनासब से मैं समझता हूँ कि सैलरीज में और लेबर की जो डेली वेजेस हैं वो भी बढ़नी चाहिए। तो ये है असल में जो इस पे हम काम कर रहे हैं। ये कभी ना नून, पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी ने कोई भी अपनी पार्टी के अंदर ऐसी नहीं बनाई फेडरेशन। लेकिन सर ये तो आपकी बात बहुत अच्छी है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप सैलरीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन सैलरीज या डेली वेजेस तो उन्हें तब मिलेंगी कि जब आगे उन्हें कोई काम के मौके मिलेंगे। तो कोई इस तरह के काम के मौकों के कोई इकदाम आप लोग कर रहे हैं इसमें? हाँ, ये मैं देखें 1 साल तकरीबन होने को है कि दुनिया के अमूमन कारोबार रुक गए, कंस्ट्रक्शन का कारोबार रुक गया, लेकिन पिछले 2 महीने से इमरान खान साहब ने एक ऐसा पैकेज दिया है घरों का जो कंस्ट्रक्शन में आएंगे, बल्कि उनसे अगर वो कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनसे पैसे का भी नहीं पूछा जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री भी चलती है, फिर मजदूर भी घर बनाते हैं और मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिससे बेरोजगारी पे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए रावलपिंडी में और हमने उकाड़े में
और इस तरह 2-3 जगह पे ये शुरू हो चुका है। फैसलाबाद में इंडस्ट्री जोरों पे है इस वक्त, वहाँ हालांकि मजदूरों की भी कमी है, इस तरह सियालकोट के अंदर भी। तो इसके लिए ये हमारी कोशिशें हैं कि जो बेरोजगारी है और इसके अलावा जो मतलब इनकम कम है वो भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तो इस पे हम कर रहे हैं तो कोशिश। जगह सर थोड़ी सी और रोशनी भी डालेगा। आवाम का ये कहना है, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि ये जो घर भी बन रहे हैं खान साहब और आपकी जेर साया बन रहे हैं जो घर, ये कहा जाता है कि सिर्फ पीटीआई के जो वर्कर्स हैं बस उनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो आप जरा यहाँ पर पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है कि क्या इसका प्रोसीजर होगा ताकि लोग ये ना समझें कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहले तो बात यह है कि ये घर उनको मिलेंगे जिनका कोई घर नहीं है। राइट, ठीक है। अब पीटीआई के वर्करों के तो अपने घर भी हैं जी, तो वो नादरा जो है वो देखेगा इसको कि उसके आईडी कार्ड से पता चल जाएगा कि ये, तो उसका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ। राइट, तो वो घर जो है ना वो पाकिस्तानियों आम शहरियों को मिलेगा। 50 लाख घर का टारगेट है जी जी, जिसमें पंजाब के अंदर 26 लाख घर का है। जी जी बिल्कुल, हम भी ये इसी चीज़ पर हैं कि अल्लाह करे इसी तरह के काम हो। और जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह जो बेरोजगारी और जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, आज तक सियासी जमातें ये वादे तो ज़रूर करती रही हैं, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये जो वादा उसको वफा करे और लोगों को घर मिले। मैं सर सीधा आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब। सर अगर हम इंटरनेशनल माशाल्लाह आप बहुत नज़र रखते हैं, मैं पाकिस्तान की भी आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले अगर हम ज़रा आपकी इजाज़त हो तो इंडिया की कोई बात करें। और इंडिया में जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें किसान बरादरी जो है, क्योंकि किसान किसी भी मुल्क का हो वो किसान होता है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अगर किसी बंदे को मारा जा रहा है तो वो इंसानियत का कत्ल है, इसी तरह किसान के साथ भी ज्यादती की जा रही है। तो सर ये क्या वजह है, क्यों मोदी सरकार जो है वो किसानों के पीछे पड़ गई है? हालांकि किसान तो उनको रेवेन्यू देने वाले हैं और मेहनत करने वाले हैं और अपना काम करने वाले हैं, लेकिन क्या वजह, उनके मशीर किस तरह के आ गए जो किसानों के साथ जुल्म सितम शुरू कर दिया उन्होंने? जी बट साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली बात यह है कि जो मोदी सरकार है वो बीजेपी की गवर्नमेंट दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। एक तो फनाटिसिज्म, यानी ब्राह्मण राज को वो कायम करना चाहते हैं कि जो अपनी फनाटिसिज्म है उसके ज़रिए कि उनका जो हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, ब्राह्मण राज कायम करने के लिए, तो उसके पीछे दूसरा उसका तरीका ये है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान वो उसको फनेटिसिज्म में आप उसको कंसिडर कर लें। और उसके तरीकेकार उन्होंने ये किया है कि जो कारपोरेट सेक्टर है उससे वो फंडिंग लेते हैं और वो फंडिंग लेने के लिए उन्होंने वहां पे जो चंद खानदान हैं जो उनके सपोर्टर हैं उनको फाइनेंस करते हैं, उनको ओबलाइज करने के लिए उन्होंने ये मंडी सिस्टम और ये सारा जो है वो उसको ख़त्म करके तो एक नया जो है बिल मंजूर किए हैं। और उसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, इसके सारे किसान इंडिया के बाहर निकल आए हैं और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ये कहा है कि ये बिल वापस किए जाएं। अच्छा, उनका जो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक तो अदम तशद्दुद है, उसमें किसी किस्म की आप नहीं देखते कि किसी किस्म का 40 से ज़्यादा जो तंजीमें हैं किसानों की वो उसमें हिस्सा ले रही हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि ये बिल वापस लिए जाएं। बिल वापस क्यों लिए जाएं? इसलिए कि जो मरकज है, मरकजी हुकूमत है, दिल्ली की हुकूमत है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उसका कोई इख्तियार नहीं कि जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरफेयर करने के लिए। लिहाजा इसके ऊपर जो पंजाब सरकार है या जो राजस्थान की सरकार है, वो हुकूमत है, वो असेंबली, वो कोई एक्शन ले सकती है, लेकिन लेजिस्लेशन जो कानून साजी है वो दिल्ली सरकार नहीं ले सकती। दूसरा ये है कि बीजेपी ये कहती है कि ये बड़ा किसानों के हक में हमने 3 बिल जो है ना वो कानून बनाए हैं, लेकिन जिनके हक में बनाए हैं वही सारे सड़कों के ऊपर है। और भट्ट साहब इस वक्त 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो एहतजाज करने के दिल्ली के मुजाफात में बैठे हुए हैं। और आप ये देखें, इसकी खूबसूरत 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक इज्तिमाई लीडरशिप, जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो इसमें काम कर रही है। उन्होंने किसी सियासतदान को अपने स्टेज पे नहीं आने दिया। उन्होंने उन्हें ये कहा है कि अगर आप आज इतने ही बड़े कामयाब होते, बड़े ही आप हमदर्द हमारे होते, तो जब ये बिल मंजूर हो रहे थे उस वक्त आपने क्या किया? हमारे यहाँ ये होता है कि एक बंदा जो भी हमारे खिलाफ कानून बन जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है, दूसरी हुकूमत में फिर उसको वोट दे देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वहां पे अवाम की सतह के ऊपर तब्दीली हम देख रहे हैं कि वहां पे
जो किसान हैं, जिनको अमूमन अनपढ़ गंवार समझा जाता है, वो इतने लोग जो सेंसिटिव हैं कि वो सारे बाहर निकले हैं और किसी भी उन्होंने मिनिस्टर को इजाजत नहीं दी। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आप इसलिए उन्होंने कहा जी हम इसमें तब्दीलियां कर देते हैं। जो अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी कि हम इसको चेंज कर लें। उन्होंने कहा नहीं, इसको वापस लें, क्योंकि अगर आज हम इस चीज को कबूल करते हैं तो इसका मतलब मरकजी हुकूमत ये हमेशा के लिए इंपावर हो जाएगी कि वो किसी भी स्टेट के जो मामलात हैं उसमें इंटरफेयर कर सके। तो आप देखिए ये बलबीर सिंह राजेवाल और उस जैसे जो है वो बड़े बुजुर्ग और बहुत ही काबिल जो रहनुमा है इसको लीड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल किसी किस्म की उनकी लैंग्वेज वहां पे किसी किस्म के खिलाफ इस तरह की जो है वो खराफात नहीं है, अदम तशद्दद है, और वहां पे फूड मैनेजमेंट ऐसे है कि 40 लाख जो हैं वो इस लोग में इसमें शामिल हैं, और उनको हर खुराक खाना पीना हर चीज जो मिल रही है बड़ी एक मैनेजमेंट के साथ, और लोग उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उनकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने उनकी अपनी जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने वहां पे कोर्ट में चले गए कि इसका फैसला करें, लेकिन जो बलबीर सिंह राजेवाल है उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर नहीं है, हमारा कोर्ट के साथ कोई मसला ही नहीं है। अगर कोर्ट के साथ मसला होता हम खुद कोर्ट में चले जाते। हमारा मसला है मरकजी हुकूमत के साथ, बीजेपी मोदी सरकार के साथ, और मोदी सरकार ने जो उसके साथ हमारा मसला वो ये है कि ये बिल वापस ले, और इसका यही मुतालबा है। एक उसके साथ जो है मीडिया है, आप देखिए जिसको पहले मोदी मीडिया कहते थे अब गोदी मीडिया कहते हैं वो, कि ये गोदी मीडिया है। अब उन्होंने मुकम्मल तौर पे किसान मूवमेंट के खिलाफ वो चल रहे थे। आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया है उसके तहत उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम कायम कर दिया है, और पूरी कौम उन्होंने जो किसान कौम है उन्होंने पूरी दुनिया में अपने पैगाम को पहुंचाया है कि यूनाइटेड नेशन में इसको कंडेम किया गया है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको कंडेम किया है, यूके में, फ्रांस में, जितनी भी पूरी दुनिया है, और पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने खुद इस चीज के ऊपर बयान दिया कि वहां पे जो ज्यादतियां लोगों से हो रही हैं वो उनको कंडेम करते हैं। और पहले जो आपने जैसे कहा कि कश्मीर में वो ज्यादतियां कर रहे हैं, सिखों के खिलाफ जो है वो ज्यादतियां कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और उनकी जो धर्म स्थान है या उनके मजहबी उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इस वक्त जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, और जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये किसान मूवमेंट खत्म हो जाएगी, आप ये ज़हन में रखें कि किसान जो है वो बाहर निकले हैं, तो जब तक ये बिल मनसूख नहीं होंगे, ये वापस नहीं होंगे, किसान घर में नहीं जाएंगे और दिन ब दिन में इजाफा होगा, इसमें कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब इसमें अगर थोड़ी सी इस बात को, जिस तरह आपने कहा कि किसान बरादरी जो है वो सियासी पार्टीज को एंटर होने नहीं दे रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में उन्होंने पीडीएम बना ली, हुकूमत के खिलाफ के गलत फैसले हैं, तो वही सेम जमात उनकी इंडिया में भी काम कर रही, तो आप समझते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटेजी वहां पर भी अपनाई जाएगी कि हुकूमत सब कुछ गलत कर रही है और बाहर आ जाए किसानों के साथ? बट सब दो चीजें आपने आपने जो पॉइंट आउट की हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि आप ये देखें कि यहाँ पे वहां पे 40 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और दिन रात वो कर रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत गिराने की कोई बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे 25,000 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे उस वक्त लगता है आज गई हुकूमत, कल गई हुकूमत, और टीवी के ऊपर बैठ के ये सारे मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। जब तक हम अपने डेमोक्रेटिक कल्चर को मजबूत नहीं करेंगे, उसको मुस्तहकम नहीं करेंगे, ये बात आगे नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी कौम के लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। और जब हम इस तरह आए दिन हुकूमतों को गिराने के ऊपर चलेंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी उनको काउंटर करने की खातिर लग जाएंगे, क्योंकि वो उनके अपने अपने महकमे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दें। तो इसमें इस लिहाज से हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बहुत ज्यादा मुस्तहकम करने की जरूरत है कि ये इस तरह चीजें नहीं होती। एक हुकूमत आई है, डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस के तहत आई है, आप उसको 5 साल काम करने दें ताकि वो हमारे मुल्क की खिदमत कर सके, अवाम की खिदमत कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो आपने एक बात की है वहां पे मुसलमानों की, आप ये देखिए 25 करोड़ से वहां पे मुसलमान है, पाकिस्तान की तादाद से ज्यादा मुसलमान है। किसान बाहर निकले हुए हैं, सिख बाहर निकले हुए हैं, पंजाबी सारे बाहर निकले हुए हैं, मुसलमान अंदर जो है वो घुस के बैठे हुए हैं। चंद एक लोग हैं, ये नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल शामिल नहीं है, मुसलमान बाकायदा खाने पहुंचा रहे हैं वहां पे जो जितने भी करीब के लोग हैं, लेकिन बहसियत कौम के जो इनका
एक जुल्म के खिलाफ स्टांस लेना, खड़े होना, ये इस्लाम आपको बताता है, जहाद बताता है, करबला आपको ये दर्स देता है। लेकिन आप ये देखें कि वहां के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं वो कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है और किसानों के साथ, और वो घर में सारे बैठे हुए हैं। अगर उनमें से अगर ये 40 लाख हैं तो अगर वो कम से कम 1-2 लाख ही बाहर निकल आए और किसानों की के लिहाज से खड़े हुए हैं अपने अपने शहरों में, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है और उन्हें अपने हक के लिए निकलना चाहिए। और जुल्म के खिलाफ निकलना हमें मजहब भी इजाजत देता है, अखलाकियात इंसानियत भी इजाजत देती है और यूनाइटेड नेशन भी इसकी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मजहब भी हमें इजाजत देती है और हमें हुक्म भी दिया जाता है। मैं दोबारा अमीर ज़की साहब की तरफ आऊंगा और सर एक छोटी सी ब्रेक लेते वापस आपकी तरफ आते हैं और आपसे पूछेंगे कि पीडीएम के जो सरबराह हैं उनका ये कहना है कि अवाम कह रही है कि पुराने चोरों को वापस ले आओ, कम से कम रोटी तो हमें मिल रही थी। तो इसके ऊपर भी मैं आपका कमेंट लूंगा। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके अपनी गुफ्तगू का आगाज यही से करेंगे। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Just because everyone's doing it